हेलो दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर रोचक कहानियां लेकर आती रहती हूँ। आपको अगर मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, एक राजा की कहानी है और एक हकीम बैद की, जिनको आपस में गलतफहमी पैदा करने पर किस तरह राजा ने एक निर्दोष हकीम की हत्या सुना दी। अरब देश में रूमा नाम का एक नगर था। उस नगर के बादशाह का नाम था ग्रीक। जो वो राजा था वो बहुत ज्यादा बीमार था। उसको कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग होता है, एक रोग है जिसमें हमारे शरीर के अंग जो हैं वो गल जाते हैं। शरीर जो उंगलियां हैं वो उसमें जख्म हो जाते हैं और वो जख्म ठीक नहीं होते और उंगलियां धीरे धीरे झड़ती चली जाती हैं। वो राजा को उस कुष्ठ रोग के कारण बहुत तड़फ होती थी, दर्द होती थी। तो गांव के या नगर के सारे वैद्य और हकीम उनका इलाज करके थक गए थे, पर लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पर उन्हें उस दर्द, असहनीय दर्द को सहना पड़ता था। एक दिन अचानक ही उस नगर में दुम्बा नाम का हकीम आया। वह ज्यादा बूढ़ा नहीं था, पर लेकिन कमजोर और पतला। सिर के अगले हिस्से में बाल झड़ चुके थे और सिर के पिछले हिस्से में जो बाल थे वो काफी लंबे, जो कि कंधों तक आते थे। उसकी मुंह में बड़ी बड़ी मूछें और उन मूछों को बिना वजह ही हाथ फेरते रहता था। उसे जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। उसने बड़े से बड़े लोगों को ठीक किया था और इलाज किया था और वो बहुत ही माहिर था। उसको बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी, जैसे यूनानी, अरबी, फारसी। ये कहानी मैं उस जगह की सुना रही हूँ, यहाँ की ये भाषाएं हैं। जब उसे पता लगा कि यहाँ के बादशाह बहुत बीमार है और उनकी बीमारी लाइलाज है और वो ठीक नहीं हो पा रहे, किसी भी हकीम और वैद्यों से उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने अपने आने की सूचना राजा को दी और उनसे मुलाकात करने के लिए समा मांगा। बादशाह ने इजाजत दे दी और उसे राज दरबार में उनके सामने पेश होने के लिए हुक्म दिया। हकीम ने कहा कि मैंने सुना है नगर के सारे हकीम आपका इलाज करने में असमर्थ हो गए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपका इलाज कर सकूं। बिना आपकी आज्ञा के मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं बहुत सारी दवाइयां खा खा के थक गया हूँ, मेरा इलाज करा करा के मैं बहुत उकता गया हूँ। अगर आप मुझे ठीक कर सकोगे तो मैं आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। हकीम का नाम था दुम्बा। हकीम दुम्बा ने बादशाह से कहा कि आप घबराइए मत, मैं कोई भी आपको दवाई खाने को नहीं दूंगा, केवल आपको एक लंबे बल्ले से और गेंद से खेलना है घुड़सवारी करते वक्त। यानी कि जो पोलो गेम होती है उस तरह की गेम है, घुड़सवारी करते हुए वक्त गेंदबाजी करना, पोलो खेलने को उन्होंने कहा। और क्योंकि उस बल्ले में और गेंद में कुछ इस तरह की दवाइयां लगाई थी, उस दवाइयों से ही वो उनके हाथ का, उनके कोढ़ रोग का इलाज होना था। कहा कि जो बीच मैदान में आपने इसको खेलना है और जड़ी बूटियां जो मैंने इस पर लगाई हैं, जब वो आपके शरीर के अंदर जाएंगी और जब आप खेलेंगे, आपका श्रम लगेगा, तो आपको पसीने के जरिए आपकी जो बीमारी है बाहर निकलेगी और ये जड़ी बूटियां जो आपके शरीर के अंदर जाके आपके इस रोग को ठीक कर देंगी। उसके बाद मैं आपको तेल दूंगा जिसमें की जड़ी बूटियां मिली होंगी और उससे अगर आप मालिश करेंगे, उसके बाद आप स्नान करके आप सो लेंगे, उसके बाद जब उठेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त पाएंगे। बादशाह ने इस तरह ही किया। तो जब उन्होंने स्नान करके सो गए, जब उठकर देखा तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और वो बहुत ही आनंदित हुए कि मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। दूसरे दिन उन्होंने जब दरबार में हकीम दुम्बा को बुलाया और उनकी तारीफ की और उनको भर भर के पुरस्कार दिए, इनाम दिए, तो बहुत खुश हुए कि इन्होंने मेरे एक नया जीवन दिया है। इस तरह बादशाह जो थे हकीम पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग पड़े। उन्हें रोज न रोज कोई ना कोई इनाम और कुछ ना कुछ देते रहते थे। इस तरह जो उनके आसपास के जो दरबारी थे वो कुछ अंदर ही अंदर चढ़ने लगे कि ये जो बाहर से आया हुआ आदमी है, इसने अपना इतना नाम और अपनी इज्जत कमा ली है कि हम लोग उसके आगे जीरो होने लगे हैं। इस तरह एक मंत्री ने बादशाह के
पास जाकर उस दुम्बा हकीम के खिलाफ बहुत सारी बातें उनके कान में भरनी शुरू कर दी कि ये जो है ये कोई बाहरले देश से कोई जासूस आया है, ये आपको धीरे धीरे करके मार देगा, इसके पास जो जड़ी बूटियां हैं वो पहले ठीक कर देती हैं, फिर आपको धीरे धीरे करके ये कुछ जहर की तरह दे दे के आपको मार देगा, आप पर विश्वास जीत रहा है। पहले तो बादशाह ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है, मैं जो उसने मेरे को ठीक किया है मैं उसका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता हूँ, उसका इतना बड़ा एहसान है, मैं उस पर विश्वास ही कर सकता हूँ। वो मेरा कत्ल क्यों करेगा? अगर उसने मुझे मारना ही था, तो वो मुझे पहले ही मार देता, लेकिन अब वो मुझे ठीक करके ही क्यों मारेगा? लेकिन जो दरबारी थे, जो मंत्री थे, वो पासा फेंकते रहे, उसका दिमाग जो उनका जो राजा का जो बादशाह का दिमाग जो था, उसको वॉश करते रहे कि नहीं-नहीं ये आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, आपके जो दुश्मन हैं वो उन्होंने इस जासूस को भेजा है। तो ऐसा करते-करते राजा के मन में बात ऐसी बैठाई दी कि वाक़ई ही ये दुश्मन का जासूस है, ये मुझे मारने ही आया है। फिर उन्होंने दुम्बा हकीम को बुलाया और उसे मौत की सज़ा सुनाने का आदेश दिया। अब बेचारा हकीम हैरान परेशान कि ये ऐसा कैसा हो गया, मैंने तो बादशाह का इलाज किया, उन्हें तंदुरुस्त किया, उसके बदले में मुझे ये मौत की सज़ा क्यों सुना रहे हैं? बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्होंने अपने जल्लादों से कहा कि इसको मौत की सज़ा, इसको मौत की घाट उतार दिया जाए, इसका धड़ जो है, सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन वो फिर उसने दुम्बा हकीम ने राजा से, बादशाह से बार-बार अपील की कि नहीं-नहीं आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे फिर से दुआ गुहार करता हूँ अपने ज़िंदगी के लिए कि मैं गुहार कर रहा हूँ कि मुझे ना मारा जाए। मैंने आपको ठीक किया है, स्वस्थ किया है। लेकिन राजा के दिमाग में जो पट्टी बैठी थी, वो भी बहुत गलत थी। एक किसी के खिलाफ इस तरह हो जाना भी बहुत गलत है। पूरा जानना चाहिए कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो बादशाह था वो टस से मस नहीं होना चाहता था। फिर दुम्बा हकीम ने लास्ट में कहा कि मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए, मैं कुछ वसीयत लिखना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ जड़ी-बूटियों वाली किताबें हैं जिसमें इलाज लिखे हैं, जो असंभव इलाज जो है मैं धरोहर की तरह मैं किसी एक को सौंपना चाहता हूँ, और मेरे पास एक बहुत मोटी पुस्तक है जो मैं एक आपके पुस्तकालय में धरोहर की तरह मैं इसे रखना चाहता हूँ। लेकिन उस पुस्तक में जो आखिरी पन्ना है, उस पन्ने पर जो लिखा है वो मैं, जो आपने मुझसे जो सवाल पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आया था, क्या जो मेरा क्या सोच थी मेरी, मैं आपको मेरे अंदर क्या बातें थी जो मैं बाहरले देश से आपका इलाज करने क्यों आया था, उन सब का जवाब मैं तभी दूंगा जब आप मेरा सिर काटकर थाली में रखकर उस किताब के ऊपर रखेंगे, और जो आखिरी पन्ने पर जो प्रश्न लिखे होंगे उन प्रश्नों का जवाब मैं, जब आप पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। तो राजा ने, अब ऐसा जो राजा था जिसने एक मंत्री के कहने पर बातें मान ली थी सच-सच, तो उसने ये बातें भी उसकी सच मान ली। लेकिन इस वक़्त जो दुम्बा हकीम था, वो उसके मन में भी नफ़रत जाग गई थी कि जिसको मैंने इतना कुछ दिया, स्वस्थ किया, उसने मुझे उसके बदले में मौत की सज़ा सुना रहा है। तो इस तरह वो एक रात का उनको मौका दिया दुम्बा हकीम को बादशाह ने, और बादशाह के मंत्री जो थे, जो उनके आदमी थे, सेना थे, वो उसके घर तक गए, वहां से किताबें लेकर आए और उसकी जो वसीयत जो थी वहां पे उसको किसी और व्यक्ति को सुपुर्द की, और जो मोटी किताब थी वो ले आए। और दूसरे दिन जब जल्लादों ने उनका सिर काट दिया, तो उस पर थाली पर रखकर जब उस मोटी किताब पर जब आखिरी पन्ना जब निकाल रहे थे, तो बहुत मुश्किल से खोल खोल कर वो पन्ना निकाला, क्योंकि पन्ने बहुत मुश्किल से जुड़े हुए थे। तो जो किताब में एक तरह का जहर लगा था, उस जहर, जब वो उंगली वहां लगती थी, उसके बाद जब मुश्किल से पन्ना नहीं खुलता था, फिर थूक लगा के खोलते थे, इस तरह जो जहर था उनके बादशाह के अंदर चला गया, उस पन्ने से जीभ तक पहुंचता गया। लेकिन उस वक्त राजा को बहुत जल्दी थी कि ये धड़ कटा हुआ है और कहीं समय ना बीत जाए, मैंने उससे जो प्रश्न पूछने हैं उसका जवाब ना मुझे मिल पाए। ऐसा करते करते वो 5-7 बारी जब उनके जहर भरी उंगली जब उनके मुंह में चली गई, तो आखिरी में जो दुम्बा हकीम था उसने यही बोला कि इस किताब में जो था वो जहर लगा हुआ था। जिस तरह आपने मुझे बिन कारण जाने मुझे मौत की सजा सुना दी, आपको भी मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। इस तरह एक दुम्बा हकीम ने बादशाह से अपनी मौत की सजा का बदला लिया।
यानी कि दोस्तों इससे यही पता लगता है, यही ज्ञान मिलता है कि हमें किसी पर इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम किसी का इतना एहसानमंद होने के बाद भी उसके एहसान को नहीं जाने, ये भी गलत है। तो हमें अपनी जिंदगी में सतर्क होके रहना चाहिए, चारों तरफ हमारे क्या हो रहा है हमें बिना जाने हमें किसी पर इतना बड़ा फैसला भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी अरब देश की है, लेकिन मैंने आपको ये सुनाई है अपने लफ्जों में। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मैं जल्दी ही अगली कहानी में आपके सामने आऊंगी, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।